मतलब एक बड़ी कंपनी बनाई उसने कपड़ों की और वो आशीष में बदल गई। ये पवित्र आत्मा है। मैं फिर कह रहा हूं कि जब परमेश्वर काम करता है तो एक दिशा में काम नहीं करता, एक बंदे के सामने काम नहीं करता। आपको जो अनादर हुआ है, जो आपकी नाम धराई हुई है, अगर आपने सह ली है, अगर आप टिके हुए हैं, अगर आपने धीरज रखा है, 3 काम करने हैं। विश्वास करना, कह के और कह के धीरज रखना, और तीसरा कह के परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ चलना। अगर आप चल रहे हैं, मैं कह रहा हूं इसी साल में पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में आशीष देगा। लेकिन तीसरा क्या है कि अपने आप को रोके रहना, अपने आप को रोके रहना। ये 3 काम याद रखना, 3 बातें याद रखना कि भरोसा रखना, दूसरा धीरज रखना, तीसरा अपने आप को रोके रखना। कह रहा कि ऐसा कदम उठाने से जिससे परमेश्वर खुश ना हो, जिसमें परमेश्वर को खुशी मिले। कह रहा कि वो काम करने के लिए तैयार रहना। कह रहा कि जो काम परमेश्वर को कह रहा पसंद नहीं, उसलिए अपने आप को उस काम करने से रोके रहना। हालेलुया। अगर आप रोके रखते हैं तो पवित्र आत्मा कह रहा कि इसी साल में तुम्हारी नामधराई को दूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। उसने कहा कह रहा जकरिया के 9:12 को फिर से पढ़ेंगे हम। देखो क्या लिखा। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है जकरिया? भविष्यता कह रहा है कि तुम आज ही फिर जाओ अपनी बातों से। अगर तुम आज कह रहा है कि छोड़ चुके हो, कह रहा नामधराई को देखने के बाद, काम बनने के बाद, कह रहा ना बनने के बाद, कह रहा तुम परेशान हो गए हो और तुमने कह रहा कि फिर से उन्हीं कामों को करना स्टार्ट कर दिया है, तो परमेश्वर कह रहा एक बार तुम वापिस फिर जाओ। कह रहा तुम फिर कर देखो वापिस। वचन में लिखा है आशा धरे हुए बंदियों, आशा रखने वाले लोगों, कह रहा गढ़ की ओर फिरो। परमेश्वर गढ़ है, वो गढ़ है जहां से आपके लिए कह रहा बड़े बड़े कह रहा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर सकता है आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। वो गढ़ है जो आपको नौकरी दे सकता है। कह रहा वो गढ़ है। कह रहा लेकिन एक शैतान ने आपके दिमाग में गढ़ बना रखा है। कह रहा अगर तुम उस गढ़ को तोड़ कर आओगे, कह रहा कि मैं आज बताता हूं तुम्हें, कह रहा कि मैं तुम्हें दुगना सुख दूंगा उसके बदले में यीशु मसीह के नाम में। कह रहा कि आज शैतान के गढ़ को तोड़ना है, उस विचारों के गढ़ को तोड़ना है। कह रहा कि आज जो उस पाप के गढ़ को तोड़ना है, आपने अपने अंदर से कह रहा एक निराशा का गढ़ बना रखा है। आज लोगों ने अपने अंदर एक ऐसी बातों का गढ़ बना रखा है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं ठीक नहीं हो सकता, मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं हो सकता। लोगों ने आपके अंदर एक गढ़ बना दिया है। कह रहा है कि तू ऐसा ही रहेगा, तेरी लाइफ में कोई काम नहीं बनेगा। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहे हैं मसीह लोग गढ़ को तोड़ना जानते हैं। जब आपको कोई शराब देता है तो आप उस गढ़ में चले जाते हैं, इसका मतलब आपको गढ़ में गड्ढे में डालना चाहता है। लेकिन अगर आपको कोई शराब दे रहा है, कोई नामधराई कर रहा है, तो आपके ऊपर गढ़ आ गया है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपके ऊपर बंधन आ गया है। तो आप विश्वासी को याद रखना है, आपको सिखाने के लिए बोल रहा हूं, आपको हाथ उठाकर बोलना है मैं तेरे गढ़ को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में, मैं तेरे शराब को तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आपकी माँ ही कह रही हो कि जा, सवेरे उठता नहीं है, कद आ जा, खोता जा, तू कुछ नहीं करेगा अपनी लाइफ में। आपकी माँ ने ही आपको शराब दे दिया, आपको गढ़ में डाल दिया हो। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मेरी ओर फिरो, और इसी समय कह रहा पश्चाताप करो और हाथ उठाओ और उस गढ़ को तोड़ दो जो नेगेटिव गढ़ आपके खिलाफ उठ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें दुगना सुख दूंगा अगर तुम प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हो, कह रहा विश्वास करने वाले व्यक्ति हो। हम देखते हैं पहला शमूएल 30:6 में क्या लिखा। दाऊद अपनी ईमानदारी में था, लेकिन कई बार ईमानदारी करते करते भी कई बार समस्याएं आ जाती हैं। दाऊद ने अपनी लाइफ में बहुत ईमानदारी किया परमेश्वर के साथ, दिन रात उसने मेहनत किया, दिन रात प्रार्थना किया। और इसी समय जो लोग सो रहे हैं उनको चूटी मार दो, अपने पड़ोसी को एक चूटी मारो, बोलो उठ जा, तेरी नामधराई दूर होने वाली है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। उसको चूटी मारो, को बोलो तेरी नामधराई दूर होने वाली है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आपको विश्वास करना है। दाऊद ने अपनी जिंदगी में ईमानदारी किया, ईमानदारी की चाल चला, जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा किया उसने। और वो चलता रहा, ईमानदारी के साथ प्रार्थना करता रहा, बाइबल पढ़ता रहा, प्रभु के काम को करता रहा। और एक दिन क्या हुआ कि उसी का ससुर उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ गया। और उस व्यक्ति ने जानता था कि मैं ये भी परमेश्वर का अभिषिक्त दास है, इसलिए वो अपने ससुर को मारने की बजाय कह रहे हैं कि छुपकर जंगलों में भाग गया। और जहां पर वो जंगलों में गया, जो इजराइल के लोगों को, दाऊद के लोगों को जिसने शरण दिया था, उस व्यक्ति के साथ वह व्यक्ति एक दिन कहने लगा उसे, कह रहा है कि चलो मेरी मदद करने के लिए चलो, एक शत्रु मेरे ऊपर अटैक कर रहा है। आपको पता है दाऊद हेल्पफुल व्यक्ति था और दाऊद ईमानदार था, और दाऊद अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों, अपने सैनिकों को लेकर मदद करने के लिए चला गया। और जब वो उसके साथ
उनके शत्रुओं को मारकर वापस लौट रहा था, तो वापस में क्या देखा उसने देखा कि उसके दाऊद के शत्रुओं ने जहां पर वो रह रहा था उसकी जगह को बिल्कुल राख कर दिया, आग लगा दिया, राख ढेर कर दिया, खत्म कर दिया, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, सब कुछ जला दिया। उसका घर, उसके बच्चे उठाकर ले गए, उसके कपड़े उठाकर ले गए, सोना चांदी उठाकर ले गए, भेड़ बकरियां उठाकर ले गए, जो चीजें थी सबको जलाकर राख करके चले गए। और उसी समय दाऊद उस समय में माथे पर हाथ मारने की बजाय उस समय में क्या कर सकता था? जब बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, समस्याएं आ जाती हैं उनके जीवन में, बच्चे बात नहीं करना, चलो बाहर चल, सुन रहे आपको सुनना और समझना है। दाऊद अपनी जिंदगी में ईमानदार था, लेकिन उसने हेल्प किया, और उसके बाद जब वापस लौटा देखा क्या, उसके घर के परिवार के सैनिकों के बच्चे उठाकर ले गए, औरतों को उठाकर ले गए, जो उसके घर में सामान था सबको जला दिया, राख कर दिया। अरे किसके कारण? परमेश्वर के पीछे चलने के कारण उसके खिलाफ अनादर किया गया। और उसके बाद जब उसने पलट कर देखा, अपने लोगों को अपना दर्द बताना चाहा, तो उसी समय जो सैनिक जो उसके साथ गए थे उनके भी बच्चे उठाकर ले गए, शत्रु उनके भी घरों को आग लगाकर चले गए, और उसी समय उनका सामान को उठाकर चले गए। लेकिन उस समय में उन सबको गुस्सा आया और उन्होंने पत्थर उठाने का फैसला ले लिया, और फैसला कर लिया कि दाऊद की वजह से हुआ है, आज हम दाऊद को मार डालेंगे। और उसी समय दाऊद को मारना चाहते थे वो, दाऊद को उसी समय जब वो मारना चाहते थे, तो दाऊद को जब पता लगता है कि यार कह रहा मेरे ही लोग मेरे खिलाफ खड़े हो गए, ये मुझे मारने के लिए खड़े हो गए हैं, मुझे पत्थर मारने के लिए खड़े हो गए मेरे लोग, तो उस समय दाऊद अंदर से टूट जाता है। और उसी समय, लेकिन हो सकता था कि वो उन लोगों की तरह, अन्य जातियों की तरह माथे पर हाथ मारता, ये क्या हो गया, परमेश्वर तेरे पीछे चला, तेरे नाम की महिमा किया, तेरी ईमानदारी रखा, तुझसे हर बार हर साल तेरे सामने प्रार्थना किया, लो तेरे लोगों को बचाया, इतना काम किया, इतनी मेहनत किया, लंबी चौड़ी लिस्ट बना सकता था वो रात को बैठकर, वो कह सकता था परमेश्वर कि मैं इतनी लंबी लिस्ट बना रहा हूं, मैंने इतने साल में ये किया था, इतना फीस दिया था, इतने लोगों को सुसमाचार सुनाया, इतने लोगों की हेल्प किया, मेरा सोना चला गया, मेरी चांदी चली गई, मेरा तांबा चला गया, मेरे घर के बर्तन चले गए, मेरे घर के जूते भी चले गए, पत्नी भी चली गई, बच्चा भी चला गया। लंबी लिस्ट थी दाऊद के पास, लेकिन लिस्ट दाऊद ने लंबी लिस्ट नहीं बनाई उस रात। उसने एक फैसला लिया, उसने कहा कोई नहीं, अगर मेरी नाम धराई है तो क्या हुआ, परमेश्वर मेरी नाम धराई के बदले, मेरे अनादर के बदले मुझे आज रात के बाद दुगना सुख भी देगा। हालेलुया। उसने वो लंबी लिस्ट नहीं बनाया, उसने वो सांसारिक लिस्ट नहीं बनाया। आज लोगों का जब कार खराब हो जाता है, रास्ते में एक्सीडेंट हो जाता है, चोर चोरी कर लेता है, तो उसी समय वो आते हैं पास्टर के बाद, पास्टर इतनी लंबी लिस्ट है, साडे फ्रिज च जेडे टमाटर भी रखे होंगे ना वो भी खराब हो जाते, पता नहीं कौन खा जाता। ऐसी ऐसी लिस्ट लेकर आते हैं यहाँ पर। कहा परमेश्वर पापा हमारे घर में चूहे घुस गए हैं, सारे कपड़े काट दिए, ऐसा क्यों हो रहा है, हमारे घर में बहुत मच्छर हो गए हैं, मॉस्किटो लगा लो यार। नहीं नहीं, पादरी प्रार्थना करेगा मच्छर जाए। यार मेरे घर के तो मच्छर भागते नहीं, तुम्हारे कहां से भगा दूं, मुझे ये तो मारने पड़ते हैं। कह रहा मच्छर भी आपको सिखा रहा होता है, कह रहा है कि मच्छर जब सोने नहीं देता रात को तो एक आदमी तंग हो जाता है। कितने लोग तंग होते हैं मच्छर से, मतलब अगर ना सोने दे तो, जो खराटे मारते हैं उनको तो मुझे पता वो नहीं तंग होते, उनके तो मुंह में भी चला जाए कोई बात नहीं। सारे बोलो हालेलुया। कह रहा है लेकिन इतनी लंबी लिस्ट है लोगों की। एक औरत आई और वो कहने लगी, करी पापा जब भी मैं प्रार्थना करने बैठती हूँ मुझे एक चीज डराने आ जाती है। मैंने कहा कौन सी? मैंने सोचा इसकी सांस होगी, कहती छिपकली।